Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic, that is computer instructions in detail, that is memory reference, इनपुट आउटपुट रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से टाइमिंग सिग्नल्स का वहाँ पे यूज होता है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर ये टॉपिक है, फ्रॉम द सब्जेक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने टाइमिंग सिग्नल के बारे में पढ़ा था। वो टाइमिंग सिग्नल्स हम लोगों ने क्यों की थी वो आज देखते हैं हम लोग इसके अंदर। हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कि हमने मेमोरी रेफरेंस के केस में बात की थी कि मेमोरी रेफरेंस के केस में हमारे पास दो तरीके के इंस्ट्रक्शंस होंगे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर होगी तो हमारे पास जो फर्स्ट बिट होगी वो 0 होगी, और इनडायरेक्ट अगर होगी तो फर्स्ट बिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद हमारे पास था रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस, जहाँ पे कि हमारे पास जो वो बिट थी वो फिक्स हुआ करती थी। बाकी की जो 3 बिट्स थे हम लोग वहां से कैलकुलेट करते थे कि वो हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस है या आपकी इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो हमारा सिस्टम फॉलो करता है, और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज भी करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, दैट इज एंड, ऐड, लोड, स्टोर, आपका ब्रांच अनकंडीशनली, ब्रांच एंड सेव, और इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि रिलेटेड होती हैं आपकी मेमोरी रेफरेंस से। अगर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट की बात करें हम लोग, डायरेक्ट के केस में हमारे पास क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब हम बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6 तक, जब आप लोग अपने बाइनरी डिजिट्स में चेक करोगे तो वहां पे आपका जो 6 का कोड होता है वो होता है 0 1 1 0। दैट मीन्स कि फर्स्ट जो बीट है वो आपकी 0 होगी, तो इन सब में वो क्या होती है, आपकी 0 होती है, 0 से लेके 6 तक। i इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपका क्राइटेरिया फिलफिल हुआ। उसके बाद अगर आपको i की वैल्यू 1 मिलती है वहां पे टॉप मोस्ट में, दैट इज आपकी बिट नंबर 8 से लेके e तक। 8 आपका 100 से स्टार्ट होगा, 1000, उसके बाद वो सारा सीरीज जो फॉलो करती है हमारे पास बाइनरी फॉर्म में, ई तक आपके पास वो जाएगा, जो कि आपके पास होगा 1110। ये आपका कुछ है जो कि आपका इनडायरेक्ट के केस में है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास वहां पे कोड कुछ इस तरीके से मिल जाता है, सपोज फर्स्ट वन है, हमें ऐड करना है, और हमारे पास जो बाइनरी बिट है वो मिलती है 0000 ऐसा कुछ अगर मिलता है, तो हमारे पास जो है कि हम फर्स्ट 0 से ये पता लगा लेते हैं कि हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है। वहीं पे अगर 1000 से अगर हमारे पास 1 है, स्टार्टिंग में है 000, दैट मीन स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से हमें पता लगता है कि ये क्या है, इनडायरेक्ट है। यहाँ पे कुछ नाम नाम दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है 0 और 8, वो एंड करेगी मेमोरी वर्ड को एक्यूमुलेटर के अंदर, कि जो मेमोरी के अंदर जो वर्ड होगा उसको वो क्या करेगी, एंड करेगी एक्यूमुलेटर वर्ड के साथ, जो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। वैसे ही हमारे पास सेकंड है, वो ऐड करेगी मेमोरी वर्ड के अंदर है जो, उसको मेमोरी वर्ड को किसके अंदर ऐड करेगी, एक्यूमुलेटर के अंदर। थर्ड आपका है लोड, लोड करेगा एक्यूमुलेटर को, कहां से, मेमोरी में जो कंटेंट होगा उसको एक्यूमुलेटर में लोड कराएंगे, अगर उसको ये दोनों स्टेटमेंट मिलती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। उसके बाद आपके पास एस टी ए का कोड मेंशन है, उस कोड के अकॉर्डिंग स्टोर करेंगे हम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को, किसमें, मेमोरी के अंदर हम स्टोर कराते हैं। दैट मींस अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, कोई आउटपुट आपका जनरेट होकर एक्यूमुलेटर के अंदर पड़ा हुआ है, और उस एक्यूमुलेटर का जो आउटपुट है उसको आप मेमोरी के अंदर स्टोर कराना चाहते हो, तो वहां पे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो लगती है एस, और ये जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के केस में वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, हेक्सा कोड जो उसका होता है। उसके बाद आपके पास ब्रांच अनकंडीशनली, दैट मींस कि आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वहां पे चली हुई हैं, और आप चाहते हो कि वो वहां से स्विच कर जाए किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन के पास या किसी दूसरी मेमोरी एड्रेस के पास चले जाए, वो आपके पास होता है ब्रांच अनकंडीशनली। देन आपके पास BSA की वो जाए दूसरी लोकेशन पे जाए, और जो रिटर्न एड्रेस होगा उसको वो रिटर्न भी करे। ये आपका पास हम लोग बात करें फंक्शंस के केस में यूज होते हैं, कि आपने किसी फंक्शन को कॉल किया और वहां से आप लोग उस वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो। लास्ट आपके पास इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0, अगर वहां पे 0 मिलता है उसको, तो वो इंक्रीमेंट करने के बाद उसको स्किप कर दे। ठीक है, अब ये तो होगी हमारे पास मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हमारे पास CLA, और ये आपके पास क्या है, रजिस्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर से रिलेटेड है, तो जो फर्स्ट बिट है आपके पास वो क्या थी, 0। देन आपके पास हम लोग सेकंड बिट से चेक करते थे, तो 7 में आप लोग चेक करोगे यही आएगा आपका, 7 में आपका क्या जाता था,
जीरो, और उसके बाद आपके पास जो है वो फर्दर प्रोसीड होती है। ठीक है, तो 7 का जो कोड है आप लोग देख रहे हो रजिस्टर रेफरेंस में क्या है, 011, दैट मीन्स कि क्या है ये आपका रजिस्टर। सो 7 से जितनी भी बिट स्टार्ट हो रही है आपकी, देख लो ये सारी की सारी 7 से स्टार्ट हो रखी है। सो ये सारी की सारी क्या है आपकी रजिस्टर रेफरेंस। वहीं पे ये आपकी एफ वाली है, तो आप लोग मेमोरी रेफरेंस, इनपुट आउटपुट रेफरेंस वाली जो इंस्ट्रक्शन आपकी ये वाली जिसमें 4 टाइम्स 1 है, तो वो सारी की सारी आपकी क्या है, एफ वाली है, जिसमें सारा का सारा क्या होगा, 1 होंगे पूरी स्टार्टिंग के चारों बिट्स। अब बात कर लेते हैं सीएलए। तो सीएलए क्या है आपके पास, एक्यूमुलेटर को क्लियर करेगा जब उसको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी या ये हेक्साडेसिमल कोड मिलेगा तो। देन क्लियर ई को करेगा, जो कि मेरे पास एक फ्लैग है। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर ये इंस्ट्रक्शन होता है तो कॉम्प्लीमेंट होगा एक्यूमुलेटर का, ये इंस्ट्रक्शन मिलती है तो कॉम्प्लीमेंट होगा जो फ्लैग पे वैल्यू है उसका। सर्कुलेट करेंगे राइट एक्यूमुलेटर एंड ई को, दोनों को सर्कुलेट करेंगे, एक्यूमुलेटर को और ई की वैल्यू को राइट हैंड पे। देन सर्कुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड पे, अगर 7040 मिलता है तो इंक्रीमेंट करेंगे एक्यूमुलेटर को, दैट इज 7020 पे। उसके बाद स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्यूमुलेटर इज पॉजिटिव, अगर एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है वहां पे वो पॉजिटिव है तो हम स्किप करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर। अगर वो नेगेटिव है तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वहां पे एड्रेस होगा उस पे स्किप करेंगे। अगर एक्यूमुलेटर जीरो है तो जो वैल्यू होगी वहां पे स्विच करेंगे। और अगर हमारे पास e इज इक्वल्स टू जीरो है तो स्किप करेंगे। तो ये आपके पास, और लास्ट में होल्ट, अगर हमारे पास अगर हमारा सिस्टम किसी भी कोई भी होल्ट वाली कंडीशन हो जाती है, आ जाती है, तो हम लोग ये जो 7001 है तो आपका क्या है, होल्ट के लिए। लास्ट है आपके पास इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमने बताया कि एफ से हमने मेंशन कर रहे हैं बिकॉज स्टार्टिंग की 4 बिट है जो वो चारों के चारों क्या है आपकी 4 टाइम्स 1 है। उसके बाद वो जो भी है आपके पास वो नंबरिंग जैसा कि ऊपर भी है उस तरीके से ये चला हुआ है। सो अगर F800 मिलती है उसको, तो इनपुट करेक्टर टू एक्यूमुलेटर, दैट मीन्स कि एक्यूमुलेटर में मुझे कोई वैल्यू इनपुट करानी है। और F40 मिलता है तो हम लोग क्या कराएंगे कि आउटपुट कराएंगे उस पर्टिकुलर करेक्टर को एक्यूमुलेटर से। अब वो आपका मॉनिटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग कहाँ पे मुझे आउटपुट कराना है वो वैल्यू आपके पास वहां से होगी। उसके बाद स्किप ऑन इनपुट फ्लैग, जो इनपुट फ्लैग है उस पर अगर मुझे स्किप करना है या आउटपुट फ्लैग पे मुझे स्किप करना है। ऐसे ही आपके पास इंटरप्ट ऑन और इंटरप्ट ऑफ, कि अगर कोई बीच में इंटरप्शन क्रिएट हो रही है तो वो वाली कंडीशन के लिए ये वाली दोनों जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस है ION और IOF, ये वाली इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस है, ये क्या चीज है। बेसिकली कंप्यूटर शुड हैव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे सिस्टम पर होंगी, सो दैट द यूजर कैन कंस्ट्रक्ट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम टू इवेलुएट एनी फंक्शन दैट इज नोन टू बी अ कंप्यूटेबल। सिंपल सा ये है कि कोई ना कोई आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो कहीं ना कहीं एट लास्ट जाके मशीन कोड में वो चेंज होती है, सो दैट मेरा सिस्टम उसको इजीली कंप्यूट या कंप्यूटेशन उस पर कर सके। इंस्ट्रक्शन टाइप आपके पास कौन कौन सी है, फंक्शनल इंस्ट्रक्शंस है, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है, और ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग हमने अभी ऊपर वाले टेबल में देखी भी है। सो फंक्शनल इंस्ट्रक्शंस में अगर हम बात करें, हमने ऐड देखा, CM में देखा, INC देखा, CIR देखा, जो कि हम लोग सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट और सर्कुलर राइट शिफ्ट कर रहे थे। एंड हमने देखा कि एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है। उसके बाद CLA क्लियर एक्यूमुलेटर देखा। देन ट्रांसफर वाली इंस्ट्रक्शन भी देखी जाती है, LD और STA, जो कि आपके पास कौन सी इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रेफरेंस वाली इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस बात की, तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी आपके पास कौन सी इंस्ट्रक्शंस है, मेमोरी रेफरेंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें कि आपके पास BUN और BSA और ISZ जो कि आपके पास ये रन हुई थी, दैट इज आपने देखा कि BUN आपके पास ये रहा, BSA ये रहा और ISZ ये रहा यहाँ पे, तो ये भी आपकी मशीन इंस्ट्रक्शन मेमोरी इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में आपके INP और OUT आपकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अब हमारे पास जो फर्स्ट थिंग हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्टर रेफरेंस से पहले हम लोग मेमोरी रेफरेंस की बात करते हैं कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारे पास जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऊपर हमने मेंशन की हुई है वो हमने सारी यहाँ पे लिखी हुई है, एंड ऐड LDA STA BUN BSA और ISZ। हर एक डिकोडर है, क्योंकि ये डिकोडर हमने कल क्लास में कल भी हमने किया था कि इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू आती है उसके बाद जो डिकोडर वगैरह हम लोग वैल्यू को जनरेट कराते हैं वो सारा कुछ। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ये डिकोडर हमने यूज किए हैं, D0, जिसमें कि हमें ऐड करना है। ऐड हमने इसका बेसिकली ऊपर लिखा है कि हमें ऐड करना क्या है। सो इस टेबल से आप लोग जब चेक करोगे कि हमें ऐड क्या करना है, मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर में, कि जो मेमोरी के अंदर जो वर्ड है उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड, ऐड करना है मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। देन
लोड करना है मेमोरी जो एड्रेस रजिस्टर में है, जो एड्रेस मेमोरी के अंदर जो एड्रेस रजिस्टर पे जो मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको लोड कराना है एक्यूमुलेटर के अंदर। ऐसे ही एड्रेस रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको प्रोग्राम काउंटर पर देना है, जो प्रोग्राम काउंटर हमारा अब मूव होके आया है क्योंकि वो है ब्रांच अनकंडीशनली। सो पीसी वहां पे मेरे पास अपडेट हुआ होगा किसी ना किसी लोकेशन पे, एड्रेस रजिस्टर वो अपडेट होके गया होगा पीसी पे, तो उस पीसी पे मैं मुझे वो वाली इंस्ट्रक्शन मुझे रन करनी होगी। देन बीएस से है आपके पास ब्रांच एंड सेव। सो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की जो एड्रेस होगा वो मेमोरी रजिस्टर का होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास, और फिर प्रोग्राम काउंटर को हम AR+1 कर देंगे जो आपके पास नेक्स्ट होगा। उसके बाद ISZ है, तो ISZ में आपके पास था इंक्रीमेंट एंड आपके पास था इंक्रीमेंट एंड स्किप। अगर जीरो है वहां पे तो इंक्रीमेंट एंड स्किप। तो ये आपका क्या हुआ कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया हमने मेमोरी एड्रेस में, इंक्रीमेंट करने के बाद उसको प्रोग्राम काउंटर को मूव कर दिया +1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें इफेक्टिव एड्रेस की, कि जो आपके पास एड्रेस रजिस्टर है वहां उसका कोई ना कोई इफेक्टिव एड्रेस होगा। सो जब मेरे पास इंस्ट्रक्शंस, हमारे पास ये वाला जो फुल जो वर्क है आपके पास MAR से रिलेटेड, ये जब इंस्ट्रक्शंस मेरे पास एग्जीक्यूट हो रही होंगी तो उस टाइम पे हमारा जो टाइमिंग सिग्नल है वो T2 रहेगा व्हेन I इज इक्वल्स टू 0, और ड्यूरिंग टाइमिंग सिग्नल T3 व्हेन I इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि जब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट एड्रेसिंग की, सो हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो T2 तक आपका MAR वाली या जो एड्रेस के अंदर जो मेमोरी एड्रेस के अंदर मुझे वैल्यू को लेके आना है तो वहां तक वो आपके पास एग्जीक्यूट होंगी। और T3 मेरे पास उस कंडीशन में होगी जब हम बात कर रहे होंगे इनडायरेक्ट मेमोरी की, इनडायरेक्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शंस की। Memory cycle is assumed to be short enough to complete in a CPU cycle. The execution of MR instruction starts with T4। सिंपल सी थिंग ये है कि यहाँ तक हमारे पास जब हम बात करते हैं कि ये जो वाला वर्क है यहाँ तक आपका जो वर्क होगा उस टाइम तक हमारे पास जो साइकिल्स लगती हैं, जो कंट्रोल साइकिल या टाइमिंग सिग्नल्स जो लगते हैं वो हमारे पास T2 लगता है कंडीशन ऑफ डायरेक्ट, और T3 लगता है इन द कंडीशन ऑफ टी इनडायरेक्ट। जैसे ही मेरे पास टाइमिंग सिग्नल T4 आएगा, जैसे ही मेरे पास टाइमिंग सिग्नल T4 आएगा, MAR के अंदर जो मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होंगी, MR इंस्ट्रक्शंस जो मेरे पास होंगी वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देंगी। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिया हुआ है एंड टू एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसके ऊपर आपने देखा कि D0 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है D0 T4 है हमारे पास, बिकॉज हमने मेंशन किया हुआ है कि T3 तक मेरे पास वैल्यूज को हमने एक्यूमुलेटर से उठा के एड्रेस से उठा के हमने उसको लेके आ चुके हैं हम। अब मेरे पास वो मेरे एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको मुझे क्या कराना है, तो एंड कराना है हमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ। सो D0 T4 पे हमने बोला कि मेरे जो इंस्ट्रक्शन है, जो मेमोरी एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। सो MAR पे जो इंस्ट्रक्शन मेरे पास अब आई होगी वो इंस्ट्रक्शन मेरे पास कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, जाके डाटा रजिस्टर में, क्योंकि MAR पे जो वैल्यू होगी वो हमने उठाई, उसको हमने डाटा रजिस्टर में स्टोर करा दिया। देन आपकी जो क्लॉक साइकिल है, जो सिग्नल है वो एक और +1 हुआ वहां पे, D0 T5 हमारे पास हुआ। सो हम लोग वहां पे क्या होगा, मेरे पास ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड करेंगे हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू के अंदर। सो एक्यूमुलेटर प्लस एंड DR, एक्यूमुलेटर एंड डाटा रजिस्टर दोनों में जो वैल्यू होगी उसका एंड होगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर करा देंगे। दैट मीन्स कि इस टाइम पे हमारे पास क्या है कि D0 भी एक्टिव है आपका, T5 एक्टिव है। कंडीशन आपकी जो आपकी स्टेटमेंट है उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे दोनों का कोई ना कोई आउटपुट जनरेट हो चुका है, आपने एक्यूमुलेटर में उस आउटपुट को स्टोर करा दिया है। सीक्वेंस काउंटर विल बी अपडेटेड टू 0, सीक्वेंस काउंटर मेरा हो जाएगा क्लियर, जो कि हमने कल बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने बात की एंड टू एक्यूमुलेटर। सो ये हमारे पास एंड है तो D1 हमने यहाँ पे मेंशन किया, T4 हमने जैसा कि बताया कि T4 तक हम कैसे पहुंचते हैं। T0 T1 अभी नेक्स्ट फ्लो चार्ट आएगा वहां पे भी हम देखेंगे, उसके बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि T2 मेरे पास जब I0 वाली कंडीशन रहेगी और T3 जब मेरे पास I=1 वाली कंडीशन रहेगी, तो वो इंस्ट्रक्शंस वहां पे मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। T4 पे हम वर्क कर रहे होंगे, मेमोरी एड्रेस में जो रजिस्टर होगा उसको हम डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस जो उस एड्रेस पर डाटा होगा उसको हम डाटा रजिस्टर में स्टोर करा देंगे और उसको ऐड कर देंगे एक्यूमुलेटर के साथ, और सीक्वेंस काउंटर को अपडेटेड टू 0। और अगर कोई कैरी यहाँ पे आपके पास जनरेट होगी तो उसको हम स्टोर करा देंगे अपने फ्लैग के अंदर, ई के अंदर। सो ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है कुछ।
D2 T4 मेमोरी एड्रेस जो हमने यहाँ पे किया, D2 T4 वाली है, ये लोड वाली है, ये भी जैसे ये था आपके पास कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस है। स्टोर में D3 T4 हमने डायरेक्ट स्टोर ही कराना है, तो ये आपके पास यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी ये इंस्ट्रक्शन, बिकॉज हमें क्या कराना है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है उसको हमें स्टोर कराना है MAR के अंदर। सो यहाँ पे ये आपकी D3 T4 पे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, और सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, अपडेटेड टू 0। जैसे ही आपके पास ब्रांच एंड सेव रिटर्न है, तो वो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी एड्रेस में जो जाएगी वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी, और प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस+1 आ जाएगी वैल्यू। सो यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है आपके पास BUN का, हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है कि मेमोरी है, पीसी है AR एट टाइम T4 पर, आपका ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस है 0th पे 20th पे, और वहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है 135। दैट मीन्स कि मुझे कहाँ पे जाना है, 135th लोकेशन पे जाना है। 135th लोकेशन पे जाएंगे हम, वहाँ पे चेक करेंगे, और AR+1 हो जाएगा, और जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन हो गया वो क्या हो जाएगी पीसी के अंदर 136, वहां से वो एग्जीक्यूट होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे 1BN 135 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे जो 135 है वहां पे हम लोग मूव कर जाएंगे, और वहां से आपकी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये आपके पास स्टार्टिंग में है, और ये आपके पास आफ्टर एग्जीक्यूशन है। सो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 21, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लैंक है, ये आफ्टर एग्जीक्यूशन में 21 आया है, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे 135th लोकेशन पे ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस किया है। सो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे AR 135 पे, सो AR 135 पे जब हम आएंगे यहाँ पे, जैसा कि मेंशन है 135 पे जब आएंगे, तो पीसी के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी 21, उसको वो सेव करा लेगा यहाँ पे उस रिटर्न एड्रेस को, और जब उस 21 को स्टोर कराएंगे तो जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी तो हम 21 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बाकी भी आपकी इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इससे पहले रेफरेंस आपका रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हमने D6 तक वर्क कर लिया इसमें सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होगा D7 आपके पास 1 रहेगी। ठीक है, जो कि हमने अभी टेबल में ऊपर मेंशन किया था, ऊपर गिवन टेबल में। आई मेरे पास 0 रहेगा हर बार। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो कि कहाँ से होंगी मेरे पास, B0 से B11 ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यूज। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेरे पास यहाँ पे कौन सी टाइमिंग सिग्नल से, T3 से। अब R के अंदर हमारे पास जो हमारे पास R की वैल्यू हुई वो क्या हुई, D7 I डैश और T3, ये आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। बी हमारे पास क्या होगा 0 to 11। सो अब R1 जो हमने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी, सो CLA को हमारे पास RB11 से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R के अंदर आपका आ जाएगा जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बनेगी RB11 की, वो बनेगी आपकी D7 I डैश T3 B11। सो वो एक्यूमुलेटर हो जाएगा क्लियर मेरा। ठीक है, इस तरीके से ही आपका इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जो वो भी होगा आपके पास। तो फर्स्ट इनपुट आउटपुट में आपके पास क्या होगा कि इनपुट आउटपुट टर्मिनल है कोई। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन की किस तरीके से मेरे पास आउटपुट रजिस्टर से कनेक्ट है, और इनपुट रजिस्टर में इनपुट रजिस्टर से किस तरीके से मेरे पास ये कनेक्ट है। फ्लैग आउटपुट है, फ्लैग इनपुट हो रखा है, और एक्यूमुलेटर के अंदर ये वैल्यू आपके पास जाएगी। सो इनपुट रजिस्टर मेरे पास 8 बिट का है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आउटपुट रजिस्टर भी 8 बिट का है। FGI FGO फ्लैग इनपुट फ्लैग आउटपुट दोनों आपके पास क्या है, एक एक बिट के हैं। और ऐसे ही आपके पास जो इंटरप्ट इनेबल है वो क्या है आपके पास एक 1 बिट का है। ठीक है, सो जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का, वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, B6 से B11, I इक्वल टू 6 to 11 से जाएंगे। D7 है, I है, T3 है। I की वैल्यू मेरे पास हर बार 1 रहेगी इनपुट आउटपुट के केस में, और यहाँ पे हमने I डैश लिया था बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो I की वैल्यू वो क्या है 0 है यहाँ पर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी आपकी 1 आएगी आपके पास। सो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी B6 से लेके B11 तक रहेगी, और P की वैल्यू सीक्वेंस काउंटर विल बी अपडेटेड टू 0। तो क्लियर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे SC। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो आपके पास इनपुट करेक्टर टू एक्यूमुलेटर है, आउटपुट करेक्टर है उसके बाद, और स्किप है, स्किप आउटपुट है। जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मेरे पास इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती है और किस तरीके से आपकी T4 तक हम लोग पहुंचते हैं, वो आपका ये डायग्राम है। यहाँ पे फ्लो चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्ट हमने किया सीक्वेंस काउंटर को 0 से, देन T0 T1 T2,
T0 पे हम लोगों ने क्या किया कि प्रोग्राम काउंटर की जो एड्रेस था, डेट इज एज एन एग्जांपल 1 था, उसको हमने एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करा दिया, वो वहां पे 1 चला गया और आपका T0 वहां पे एग्जीक्यूट हो गया। T1 पे हमने क्या किया कि PC+1 को हमने यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर को +1 से अपडेट कर दिया, और जो एड्रेस रजिस्टर हमें मुझे मिला है MAR का, जो प्रोग्राम काउंटर के थ्रू मुझे एड्रेस मिला है मेमोरी का, वो मेमोरी का एड्रेस हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करा दिया। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करा दिया तो हम डिकोड करेंगे यहाँ पे ऑप कोड को, जो कि 12 to 14 के बीच में कौन सा ऑप कोड वहां पे है, ठीक है। एड्रेस कौन सा है, वो 0 से 11 के बीच में है, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि 0 से 11 जो कि हम रजिस्टर रेफरेंस के लिए बात करते हैं, और IR हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट है I=15, जो कि आपके पास इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे T3 जब सिग्नल मेरे पास आता है, उससे पहले हमारे पास हम लोग D7 चेक करते हैं कि यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि इंस्ट्रक्शन किस टाइप की है। ये आपके पास जो स्टार्टिंग के 3 यहाँ पे है 4 स्टेप्स, ये हमारे हर इंस्ट्रक्शन में फॉलो होंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे D7 को। अब जब हम जो डिकोडर 7 है मेरे पास, उसको चेक करेंगे कि उस पे वैल्यू क्या है। अगर वो 1 है तो हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रजिस्टर और इनपुट आउटपुट। अगर वो 1 है तो आपकी D7 पे, जो कि आपके पास हो सकती है कि 100 हो या जो भी है, वो हम लोग मूव करेंगे रजिस्टर और इनपुट आउटपुट की तरफ। और अगर वो वहां पे 0 है D7, तो हम लोग जाएंगे अपने मेमोरी रेफरेंस की तरफ। सो जब मेमोरी रेफरेंस की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग कंडीशन चेक करेंगे आई वाली बिट की, तो मोस्ट बिट की वहां पे चेक करेंगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जब मेरे पास वो डायरेक्ट है, यहाँ पे 1 का केस हमने चेक किया, वो डायरेक्ट 1 का केस चेक किया, इनडायरेक्ट है। सो जो मेमोरी में जो मेमोरी एड्रेस था मेरे पास यहाँ पे, उस वाली एड्रेस को मैं यहाँ पे मेमोरी एड्रेस को अपने AR के अंदर स्टोर करा दूंगा। और जब मेरे पास 0 होगा तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे T3 को, जैसा कि हमने ऊपर देखा भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एड्रेस है, तो हम लोग मेमोरी एड्रेस पे जा ही नहीं रहे हैं अब, तो हम लोग डायरेक्ट स्किप करा देंगे और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा देंगे T4 पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो सीक्वेंस काउंटर वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर टू 0। उस तरीके से फिर यहाँ पे हम जब दोबारा इस साइड आएंगे तो यहाँ पे आई बिट को चेक करेंगे कि वो 1 है या 0 है। अगर वो 1 है तो फिर वो हमारे पास इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि T3 पे होगा। और अगर वो 0 है तो रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को चेक करेंगे, जो कि हमारे पास T3 पे होगा। जैसा कि नीचे रिप्रेजेंटेशन में भी कि D7 I T3, D-7 I T3। सो D-7 हो गया आपका, I T3 हो गया हमारा। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा देंगे, दैट मीन्स ये वाला जो आपकी इंस्ट्रक्शन है ये आपकी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद D-7 I डैश हुआ तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया T3। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है D7 I-T3, D7 I-T3, D7 हमने चेक किया यहाँ पे। उसके बाद आई डैश हुआ, मींस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग। सो जब यहाँ पे आप लोग कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, वो एग्जीक्यूट होंगी। और D7 एज इट इज आई, और T3 जब पास हो रहा होगा तो आपके पास ये वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएंगी। अब लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो D डैश को, इसको जो हमने यहाँ पे आई डैश किया हुआ है इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो, आई डैश या आई, जो भी आप करना चाहते हो। तो आई डैश आपके पास 0 यहाँ पर, हाँ तो आप आई डैश रखो इसको, आई डैश 0 के साथ ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये आपके पास सिंपल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन किस किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, कौन से टाइम सिग्नल पे कौन सा वर्क होता है। बेसिकली इस चीज के अंदर आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ से रख सकते हैं एज एन एग्जांपल, कुछ इंस्ट्रक्शन इस टॉपिक से, कुछ इंस्ट्रक्शन इस टॉपिक से, एक एक दो दो। और उसको फिर आप लोग अगर एज एन एग्जांपल वहां पे पूछा जाए तो आप लोग इजीली क्लियरली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि किस तरीके से वैल्यूज मेरे पास एग्जीक्यूट होती है, कौन से टाइमिंग सिग्नल पे कौन सी इंस्ट्रक्शन मेरे पास एग्जीक्यूट होगी, किस टाइम पे सीक्वेंस काउंटर मेरे पास क्लियर होगा। वो सारा का सारा आप लोग इस फ्लो चार्ट से कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिटेल में जो डिस्कशन की है, शायद ये क्लियर हो गया होगा सभी को।